सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस बार डा में होगा रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। डीएनएस अलाउंस अपडेट। डीएनएस अलाउंस अपडेट। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए है। जुलाई का महीना नजदीक है और हर साल की तरह इस बार भी सभी की नज़रें महंगाई भत्ते डा की बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बार जो माहौल बन रहा है उसमें कर्मचारियों को ज़्यादा खुश होने की उम्मीद कम ही लग रही है। दरअसल जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक इस बार डा में सिर्फ मामूली इजाफा ही होने वाला है। अब तक क्या मिल रहा है डा? फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55% डा मिल रहा है। ये जनवरी 2025 से लागू किया गया था जब 2% की बढ़ोतरी की गई थी। अब जुलाई 2025 में अगली बढ़ोतरी होनी है, पर सवाल ये है कि इस बार बढ़ोतरी कितनी होगी? क्यों कम हो सकता है इजाफा? इसका सीधा कारण है देश में घटती महंगाई। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82% तक गिर गई, जो पिछले 6 सालों में सबसे कम है। जब खाने पीने की चीजों के दाम नीचे आते हैं तो सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर असर पड़ता है और यही डीए तय करने का पैमाना होता है। थोक महंगाई की बात करें तो वह भी सिर्फ 0.39% पर पहुंच गई है। यानी महंगाई के मोर्चे पर राहत जरूर मिली है, लेकिन इसी वजह से डा में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो गई है। आरबीआई के फैसले का भी असर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया है। जून 2025 में रेपो रेट को घटाकर 5.50% कर दिया गया है। ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब महंगाई कम होती है तो ब्याज दरें भी घटती हैं और सरकार के लिए डा बढ़ाने का औचित्य कम हो जाता है। ऐसे में इस बार 2 से 3% की ही बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। कितनों को होगा फायदा? अगर सरकार 2% का इजाफा करती है तो इसका सीधा फायदा करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि ज्यादातर लोगों को 3% की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो आर्थिक हालात हैं उसमें इतना मिलना भी राहत भरा होगा। क्या होगा 8वें वेतन आयोग का? अब बात आती है 8वें वेतन आयोग की। कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले उम्मीद थी कि मई या जून 2025 तक सरकार इस पर कुछ बोलेगी, लेकिन अब जून भी खत्म होने को है और अभी तक कुछ तय नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है उससे लग रहा है कि 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी। सरकार की आर्थिक रणनीति। फिलहाल सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ज्यादा खर्च करने से बजट पर असर पड़ेगा, इसलिए डा में बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है। फिर भी उम्मीद है कि कर्मचारियों की जरूरतों को देखते हुए सरकार एक संतुलित फैसला लेगी। डीए क्यों है इतना जरूरी? डा और डॉक्टर महंगाई राहत वो भत्ते हैं जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से लड़ने में मदद करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो उनकी आय पर असर पड़ता है और डा उसकी भरपाई करता है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हर 6 महीने की बड़ी खबर होती है। क्या करें कर्मचारी? इस समय कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले सरकार की ओर से ही इसकी पुष्टि की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बार जुलाई में महंगाई भत्ते में 2 से 3% की ही बढ़ोतरी की संभावना है। और अगर आप 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं तो फिलहाल अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इन दोनों मामलों में कुछ साफ तस्वीर सामने आएगी। अस्वीकरण। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।